हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो बात करेंगे मक्खी मैडम के ब्लॉग के बारे में। अब बच्चा भी ना इनकी तरह आदी हो गया है, बिल्कुल बुआ पे ही गए शायद आधी आधी रात तक जागने के। क्योंकि मक्खी मैडम के अकॉर्डिंग जो है बच्चा वेट करता है बेबी रू उसके फादर के आने का। वो अड्डे पे जाते हैं। सबसे पहले तो ये अड्डा क्या है, अड्डा हमारे गुजरातियों में किसे कहते हैं पता है? जहाँ पे जुआरी इकट्ठे होते हैं और जुआ खेलते हैं उसको अड्डा कहा जाता है। जहाँ पे लुखे लोग होकर कुछ नशा पत्तियाँ करते हैं उसको अड्डा कहा जाता है। बेसिकली वहाँ पे सुट्टा तो मारते हैं, सुट्टा नशे में अगर काउंट करो आप तो वो तो जनाब करते ही है। जनाब जो है उनके जर्नी वीडियो में अगर आप देखोगे तो दोनों ने जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान पेला था पूरी ऑडियंस को कि भाई हम लोग इसलिए कनेक्शन नहीं बनाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में तो सब लोग जो है ये सब पीते हैं, नशे करते हैं, सुट्टा मारते हैं, जबकि खुद जनाब सुट्टेबाज है। अड्डे पे जाने का क्या तर्क बनता है, वरना बताइए, वही तर्क है ना। और पकड़े भी गए थे जब मैडम प्रेग्नेंट थी, बेबी मून पे गए थे, वहाँ पे वो डब्बा दिख गया था गोल्ड फ्लैग का, तब पकड़े गए थे। गोल्ड फ्लैग थी कि जो भी थी वो दिख गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे पकड़े गए थे, फिर जनाब शर्मिंदा हो गए, फिर एक्सेप्ट कर लिया कि अम्मी ने देख लिया होगा, अम्मी ने देख लिया। अरे अम्मी से डर है तुम्हें? अम्मी तो तुम्हें देखकर खुद डर जाती है। अरे वो शर्माने लगती है भाई, उनकी आवाज़ नहीं निकलती तुम दोनों को देखकर। अम्मी को देखकर तुम डर जाओगे? पापा बेचारे ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, उतना करते हैं तो तुम लोग अम्मी और पापा से डरते हो, झूठे लोग। तो वही है कि पकड़े गए थे तो शर्मिंदा हो गए थे, वरना आज भी उनका ज्ञान जो है चलता रहता था। मैं चाहती हूँ कि इनके ग्रुप में वो हो जो उनके ग्रुप में हुआ ना, ये जो सचिन नेहा, ये इनका जो पूरा ग्रुप था वहाँ का, वैसे ही कुछ इनके ग्रुप में फॉल आउट हो, तब मजा आए, तब पता चलेगा कि ये सुट्टे के साथ साथ क्या वो करते हैं बाकी। बिल्कुल भी नहीं, मेरे ग्रुप में सब बिल्कुल भी नहीं होता। जितने भी लोग हैं मैं किसी को भी नहीं निकालती हूँ। गरम काढ़ा अंकल हो गए, दीदी हो गई, चिक्कू टिक्कू, सब लोग मैं ज़्यादा पेमेंट कर दे दूंगी लेकिन किसी को भी जाने नहीं दूंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, है ना जनाब, है ना? तो भाई ये तो मानना पड़ेगा, इनके ग्रुप में नहीं हो रहा है। और ये जो दोनों है, ये चंगू मंगू, ये कभी कुछ भी हो जाए कुछ बोलेंगे। और जो गरम दादा है वो भी बहुत ज़्यादा लॉयल है, वो मैडम के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है। जब मैडम शो करती थी तब से उनके साथ है, तो गरम दादा भी कुछ बोलेंगे नहीं। और जितनी भी दीदीज़ है वो भी कितने 4 साल से, तो मैं देख रही हूँ कि बीच में जो दीदी गई थी मानसी दीदी, तो वहाँ से जो है उनकी कोई आ गई थी रिलेटिव। तो जितने भी लोग इनके घर पे काम करते हैं ना, ये ईजिली इनको रिप्लेस नहीं करते। चाहे संतोष दादा हो गए तो वो भी है ना। जैसे भालू भी बदल देती वैसे मक्खी मैडम और जनाब नहीं रिप्लेस करते हैं। अब वो रीज़न तो वही जाने, लेकिन हाँ है कि उनका वो अगर ओवरवर्क भी करवाते होंगे तो उतना वो शायद से पे करते होंगे, इसी वजह से तो वो लोग वहाँ पे काम करना पसंद करते हैं, वरना कोई भी छोड़ देगा। अब है भाई, उस मामले में वो लोग अच्छे ही है, जो अच्छा है सो है। अब उस बात पे हम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन भालू अपी तो भाई गुलामों की तरह ट्रीट करती है जो भी उनके वहाँ पे काम करते हैं। अभी वो कुछ था ना, चिल्ड्रंस डे था, तब वो जो उनके ड्राइवर है, ड्राइवर का काम क्या होता है? खाली गाड़ी ड्राइव करना, ठीक है। अब तुम्हारी भाई तुम पे है कि तुम 15 दिन के बाद जो है उसको बोलो कि यहाँ चलो वहाँ चलो। आधी रात तक ड्राइवर नहीं रहते हैं। ड्राइवर का काम होता है कि भाई खाली गाड़ी ड्राइव करो। वो बेचारे सब ला भी रहे, सब काम भी करवा रहे, तो वो खूब जो है अपने वहाँ पे काम करने वालों को वो सब एक्सप्लॉइट वगैरह करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट ही करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा नान को करती है वैसे ही। तो ये लोग इस मामले में ठीक ठाक है थोड़े से। हाँ, तो मक्खी मैडम जो ये बोल रही थी कि ये जो बेबी रू है वो रात के 12:30 बजे तक उसके पापा का वेट करता है। पापा अड्डे से आएंगे, फिर हम खेलेंगे। तो पापा दिन भर क्या करते हैं? पापा 16 घंटे, अब तो शूट पे नहीं जाते हैं ना, जैसे मैडम बोला करती थी मेरे जनाब 16 घंटे शूट पे जाते हैं, तो अब तो 16 घंटे शूट पे नहीं जाते जनाब। तो अब बच्चा क्यों जागता है इतनी देरी तक? पूरा दिन तो खेलने के लिए पड़ा ही है ना, तो रात में ऐसा क्या नौबतान पड़ती है तो रात में खेलना पड़ता है जनाब को? ये मेरी समझ में नहीं आया। या तो कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है कि भाई रात को वो आता है, सब खाने पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद थोड़ा बहुत बच्चे के साथ खेल लेता है, तो सब तो कुछ सीन ही नहीं है, पूरा दिन पड़ा है। लेकिन मैं बताती हूँ कि वो बच्चा क्यों वेट करता है। पहला, जनाब जो है सोकर उठते हैं 5 बजे। मैडम ने खुद ने बताया था कि ये अभी शाम के 5 बजे उठ रहे हैं, तो मेरे फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि रात भर नींद नहीं आती, कुछ एक्टिविटीज़ है ही नहीं। अब जो इंसान कुछ काम नहीं करेगा तो उसको नींद आएगी कैसे? कुछ ना कुछ या तो फिजिकल एक्टिविटी करते, या तो तुम्हें कुछ मतलब, अब उनके ब्लॉग्स तक जो है एडिटर एडिट करते हैं, वो भी वो लोग जहमत नहीं उठाते हैं, तो इंसान थकेगा कैसे? जो इंसान थकता नहीं उसको नींद नहीं आती है। या तो जो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेता है उसको नींद नहीं आती, या तो आपकी बॉडी नहीं थकेगी तो आपको नींद नहीं आएगी।
तो फिर सुबह होते होते उसको नींद आती है 6-7 बजे। अब जो इंसान 6-7 बजे सोएगा वो जागेगा भी उतने ही बजे, 4-5 बजे। तो जनाब जो है पूरा दिन सोते हैं और रात में ये लोग रत्ती जगा करते हैं। और बच्चा भी, अब भालू अप्पी पे और माँ बाप पे थोड़ा तो जाएगा ही ना, तो बच्चा भी नहीं सोता है। अब बच्चे को भी सुलाना है ना, नया कंटेंट जो लाना है। रू बेबी की बहना, है ना बेबी बॉय, बहना के साथ खेलना है, गिली गिली करना है, सो जाओ सो जाओ। देखो गाइस कैसे मेरे दोनों बेबी बॉयज अच्छे से खेल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यही होता है सुकून, ये देखकर मेरी आंखों को बहुत सुकून मिलता है। खैर डार्क सर्कल्स होंगे वो तो बात अलग है। क्यों नहीं बिक रहे मेरे कपड़े, क्यों नहीं खरीद रहे हो मेरे कपड़े, इतने अच्छे हैं। अब चाहत ने भी पहन लिया, अब तो खरीद लो, अब तो खरीद लो प्लीज। एक बार ये स्टॉक जो है खाली करवा दो, उसके बाद आई प्रॉमिस यू कभी भी नहीं नहीं नहीं। लेकिन मेरे अंदर कीड़े हैं, वो जो है हिलते डुलते रहते हैं, तो फिर मैं वापस से मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। अब मुझे ना ये जो आप मुझे लताड़ लगाते हो, जो मुझे आप ट्रोल करते हो, वो 2 साल बाद मैं भूल जाती हूँ। वापस से जो है मुझे वही मनीष मल्होत्रा का जो है फीमेल वर्जन बनने का बड़ा शौक। बड़े कीड़े मेरे जो है मुझे काटने लगते हैं, फिर वापस से मैं डिज़ाइन कर देती हूँ। 2 साल तक शांत पड़ जाऊंगी। प्लीज़ 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 एक बार स्टॉक खाली करवा दो। आपके ये स्टॉक ना खाली करवाने की वजह से मुझे रोज़ आना पड़ता है, रोज़ नए नए प्रोडक्ट जो है बेचने पड़ते हैं कि होठ चबाते चबाते ये ले लो वो ले लो। गाइस मुझे क्यों नहीं मेरे आलस जोन में रहने देते, मुझे बिल्कुल ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता है। अब जनाब बनाए, जनाब जो है अपने चैनल पे सारा कंटेंट डाले। मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही पड़ी रहना चाहती हूँ। मैं अपने बाल नहीं बनाना चाहती, नहाना नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं करना चाहती। मुझे नहाना पड़ता है, बताओ। अब आप लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया है कि मुझे नहाना पड़ता है। मैं बताती हूँ कि अभी मैं नहा के आती हूँ, फिर मैं प्रमोशन करूँगी। तो ये प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में मुझे नहाना पड़ता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज़ 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 मेरा एक बार स्टॉक ख़त्म करा दो, मोटर लाभ भी नहीं दूंगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने बोला था ना कि इसके ना रेगुलर ब्लॉग आएंगे इसके जनाब के, क्योंकि जितना खर्चा हुआ है वेयर हाउस वगैरह का होता है, देखो कितना भी है, प्लस वो वेब डेवलपमेंट वेब डिज़ाइनिंग वगैरह में उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है, डोमेन नेम ये वो वगैरह वगैरह, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा जाता ही है। इसके लिए तो देखो ज़्यादा नहीं है, वैसे 35-40 लाख रुपए एक महीने का है। तो इसीलिए रेगुलरली ब्लॉग आएंगे दोनों पति पत्नी के, रेगुलरली पेड प्रमोशन करती है। पिछले ब्लॉग में इसने क्या बोला था कि भाई अंदर से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, अंदर से आपका ये होना चाहिए वगैरह वगैरह, तभी तो बाहर से स्किन ग्लो करेगी। इस ब्लॉग में ये हिपोक्रेट जो है क्या बोलती है कि ये वाला जो सीरम है वो सीरम खराब नहीं है, वो कंपनी भी बहुत बढ़िया है, ट्रस्टवर्दी है। बट बात ये है कि तुम अभी 2 दिन पहले, अभी तो भाई 2 ही दिन हुए हैं ना, तुम ये बोल रही थी कि स्किन को अंदर से जो है मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छा वो करोगे, तभी तो जो है स्किन ग्लो करेगी। इस ब्लॉग में तुम ये बोल रही हो कि डल स्किन को रिपेयर करने के लिए ये वाला सीरम लगाओ। तुम्हारी ये जो डल स्किन है उसको ये सीरम क्यों रिपेयर नहीं कर पा रहा है? तुम तो पिछले मैं देख रही हूँ 10-12 महीने से इसको प्रमोट कर रही हो, ये बोल बोल कर कि मैं ये यूज़ करती हूँ। तो अगर तुम ये यूज़ कर रही हो तो तुम्हारे होठों को, तुम्हारे स्किन में जो डलनेस है, तुम्हारी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल, चलो जी देखो जेनेटिक वाइज भी रहते हैं ना, तो इतने गाढ़े नहीं रहते, ठीक है। अब सब लोग ये बोलेंगे कि भाई नहीं ये तो जेनेटिकल इश्यू है, जेनेटिकल इश्यू वाला डार्क सर्कल अलग रहते हैं और ये वाले अलग है, इसके अलग है, इसके एकदम ना गड़ गए अंदर। इतना ऐसा नहीं होता है, ये गड़ कब जाते हैं जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो, आप प्रॉपर सनलाइट नहीं लेते हो, आप प्रॉपर जो है आप डाइट फॉलो नहीं करते। अब इसको लगता है कि चिकन जो है उसमें प्रोटीन रहता है तो चिकन खाते जाओ, लेकिन भाई चिकन चलो ठीक है उसमें प्रोटीन है और हर किसी की फूड चॉइस कौन क्या खाता है क्या नहीं, बट बात ये है कि इतना तेल वाला मसालेदार चिकन, इसमें इसलिए प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन से ज़्यादा तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा भाई। जितना तेल तुम कंज्यूम करते हो ऊपर मतलब तैर रहे, जैसे कोई डुबकी लगा के आ जाए, इतना तेल तैर रहा है भाई साहब। इतने ऑलरेडी ये लोग इतने अनफिट है जनाब, और नाम को छोड़कर हर कोई अनफिट है। मैडम की मम्मा भी इनके साथ रह के अनफिट हो गई, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। हाँ तो तुम इतना तेल वाला खा रहे हो, प्रोटीन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी लेकर जा रहे हो, इसी वजह से ऐसा हाल हो गया कि भाई वजन तो बढ़ रहा है लेकिन डलनेस आ गई चेहरे। ये देखो किसने कमेंट भी किया था, शोएब लुक सो फिट एंड यंग, थोड़े दिन में ये पिपिका जो है अम्मी लगने लगेगी, फिर पूछेगी कैसा लगा शोएब अम्मी का खाना। हाँ ये बात तो है, जनाब इसके सामने बहुत यंग लगता है और जनाब इससे यंग है भी। वो मैनिपुलेट करवाए इन लोगों ने विकिपीडिया पे, कोई भी देखकर बोलेगा कि जनाब इससे जो एज में बड़ा है, बिल्कुल नहीं। जनाब इसमें इससे एज में काफ़ी छोटे हैं, मान लो
4-5 साल तो छोटे है ही जनाब इससे। लेकिन इन लोगों ने कि भाई मर्द बड़ा लगना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एज में, औरत छोटी, ऐसा करते करते मैडम की एज घटा दी हो। ये 40+ से इजीली कोई भी बोल देगा। और देखो एज 40+ होना कोई बुरी बात नहीं है, बट वही छुपाना है ना, ये बुरी बात है। मैं एज मैनिपुलेट करा देना, ये बुरी बात है ना मक्खी मैडम। तो मक्खी मैडम थोड़ा बहुत आप खुद जो है जो बोल रही हो अपने आप पे पहले अमल करो, अपनी स्किन का ध्यान दो, अच्छे से जो है सही खाया करो, है ना। क्या खा रहे हो नहीं, सही खाया करो। जैसे जनाब देखो, जनाब को बोलती है कि आपको बहुत एंट्री मारनी, अरे एंट्री नहीं, खुद से इंसान पहला प्यार करता है, ठीक है। बच्चा वगैरह वगैरह वगैरह, आपका शरीर जो है आपको उसको पहले ठीक रखना है ना, ना बाल बनाना। ये देखो ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा चुराने वाली बच्चे को जो है उठाकर भाग गई है, जब बेबी रू को पकड़ के खड़ी है ना, ये देख लो, ये रहा प्रूफ। ये फिर बताती है कि भाई ये ले लो, ये सीरम लगा लो। पहले आप अपने खुद के डार्क सर्कल कम करिए एटलीस्ट, है ना। जेनेटिकल है, फिर भी जेनेटिकल नहीं है भाई इसको। इसके पुराने ब्लॉग्स देख लो, उसमें डार्क सर्कल्स कहीं पे भी नहीं है, इसके इंटरव्यूज में भी नहीं, कहीं पे भी। कंसीलर लगाने के बाद भी जो है पता तो चल ही जाता है, तो नहीं थे। तो ये पहले हटाइए मैडम, सुकून वाली मैडम। सो यस 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 गाइस, मैं रेगुलर ब्लॉगर बन गई हूँ। अब तो लोगे ना मेरा सूट, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, चाहत पे कितना खिल रहा है। पहली बार जो है किसी के बारे में ये डिस्कस करी है, क्योंकि अपना फ़ायदा है ना, सूट पहना है। और सोचो इतनी हैवी लाइट्स होती है वो जो बिग टॉस में, वो जो है टीम बढ़िया से वो सब एडिट करते हैं, क्योंकि वीकेंड कवर पे हर कोई अच्छा लगता है, वो जो होस्ट है वो आते हैं, तो इस वजह से वो हैवी एडिट किया जाता है वो वाला वीडियो। तो उस दिन भी कितना टैकी लग रहा था उस पर, और ये बोल रही है कि खिल रही है। जबकि चाहत एक एक्ट्रेस है, वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, एकदम एक्सरसाइज करते, डाइटिंग करते, तो उनकी बॉडी ठीक ठाक रहती है, अच्छी लगती है, कुछ पहनते तो अच्छा लगता है। और चाहत गुड लुकिंग भी है, फिर भी उस पर वो एकदम टैकी लग रहा था, और मैडम के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा खिल रहा था उस पर। वाह वाह रे वाह हरी मक्खी लेकिन उस पर खिल रहा है, हैवी लाइटिंग के बाद खिल तो बिल्कुल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था। अब बाकी नॉर्मल लोगों पे कैसा लगेगा। और ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, दामन में भी लेस लगे हैं बड़े बड़े से, शुरू होते ख़त्म ही नहीं रहे, इतने बड़े बड़े से, जाड़े जाड़े से, मोटे मोटे से। हर किसी को मैडम को बंजारा बनाना है, जैसे खुद बनी थी एक बार ना, ब्लैक कलर का वो जो घाघरा पहनकर, वो सेम जो है बंजारा आउटफिट ऐश्वर्या राय ने भी पहना था। पता नहीं उनके जो है डिज़ाइनर, उसको भी एक तो फायर करने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा टैकी आउटफिट वो पहना देते हैं, कहीं पे भी जाती। इतनी खूबसूरत है लेकिन स्टाइलिश जो है उसको फायर करने की सख्त ज़रूरत है, बहुत टैकी आउटफिट वो पहना देते हैं। सेम मैडम जी का भी है। मैडम जी पर्सनल टच के नाम पे हर जगह लेस चिपका देगी। अगर मार्केट में भी कोई लेस वाला आउटफिट पहन के जा रहा है ना, तो वो मैडम जी का पर्सनल टच होगा। अब किसी का कमेंट था कि भाई गुजरात में वो मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे किसी ने सेम आउटफिट देखा था। मैंने तो कितनी बार बोला था, वो आउटफिट आपको मुंबई की किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। मैं तो पहले से बोलती आ रही हूँ भाई, वो जो वाइट वाला है वो वाला, ये बांधनी वाला, वो कॉमन है बेसिकली, उसमें कॉपी नहीं किया, फैब्रिक मिल जाता है। तो फैब्रिक के बाद मक्खी मैडम ने जो इसमें 1-2 लेस लगा दी है, तो फैब्रिक तो वो ले ही रही है। अब जो फैब्रिक वहाँ पे चल रहा है, बिक रहा है, तो उस पर उसने लेस लगा दिया है। अब ये जो वाइट वाला है, वाइट वाला जो बोले ना कि कौन सा शरारा जो दिखा रही थी जिसमें लेस लगे हुए हैं, वो आउटफिट भी आपको जो है मुंबई की किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, वो भी कॉमन है। तो फैब्रिक होता है, उसको फिर जो है अपने अपने तरीके से लोग जो है वो स्टाइल करते हैं। तो मक्खी मैडम का क्या काम है, वो कहती है ना कि मेरा पर्सनल टच, जैसे मैं स्टाइल करती हूँ कपड़े, तो वो लेस लगा देती है हर जगह, वो उसका पर्सनल टच है, जो कि बहुत बेकार है। देखो वो जो चिकनकारी वाला जो था ना, सफ़ेद वाला घरारा, वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन इसने बिगाड़ दिया उसको अपना पर्सनल टच देकर। वो फैब्रिक वगैरह भी ठीक था, और अगर इसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से उसको जो है स्टिचिंग किया जाता उसको, तो बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन उसने क्या किया भाई, ठीक है तुमने वहाँ गले पे भी लेस लगा दिया, फिर दामन पे भी लेस लगा दिया। कौन सा नॉर्मल इंसान जो है वो घरारे में, शरारे में नीचे भी लेस लगाता है? हाँ, इतना ज़्यादा भाई एकदम बिगाड़ दिया। अच्छे से अच्छे कपड़े को ये औरत बिगाड़ने का दम रखती है। नहीं होता भाई, गिव अप कर दो, क्यों ये सब करना। और ये जो इसने नीला पीला पता नहीं जो गुलाबी पिस्ता बनाया है, ये भी कितना टैकी है, टैकीएस्ट आउटफिट। कलर खराब नहीं है, ये इसमें है दम इतना कि वो खराब करके ही मानती है। उसमें भी वो जो पर्पल लेस लगा दिया, जो कि चाहत वाले आउटफिट में था। मक्खी मैडम किसी को भी, किसी भी चीज़ को टैकी बनाने की जो है हिम्मत रखती, दम रखते। मतलब कोई कितना डिलुलू हो सकता है, अपने डिलुलू लैंड में है, जहाँ पे बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया है,
अरे भाई सुधार करो, अच्छा एक स्टाइल, अच्छा बढ़िया सा डिज़ाइनर हायर करो, तुम्हारे बस की नहीं है। एक वक्त के बाद ना इंसान को रियलाइजेशन होनी चाहिए। जब भालू अप्पी की शादी में तुम्हें इतनी गालियां पड़ी थी ना लेसम लेस वाले टैकी आउटफिट डिज़ाइन करने के बाद, तब तुम्हें रियलाइजेशन हो जाना चाहिए था कि ये तुम्हारे बस की नहीं है डिज़ाइन, ठीक है। कपड़े डिज़ाइन करना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। तुम जो जनाब के कुर्ते डिज़ाइन करती थी औरतों वाले, जहाँ पे ऐसा एकदम टाइट टाइट और चमकीले धमकी, वो भी बहुत बेकार थे। अब मैंने पहले भी बोला था, जो ये बोल रहे थे ना कि लोग बोलते हैं तारीफ करते हैं, तो तारीफ वाले जो कपड़े होते हैं पीआर के होते हैं, बुटीक के। हाँ, उसको या तो किसी बढ़िया से जो है डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होता है, या तो भाई डिज़ाइनर नहीं भी है तो भी उस इंसान ने डिज़ाइन किए होते हैं जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है और जिसका खुद का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। तो वो जो कपड़े होते हैं सारे पीआर के थे, जिसकी लोग तारीफ करते थे। ये मैडम का स्टाइल यही है, लेस पे शुरू लेस पे ख़त्म, लेस पे शुरू हुई लेस पे ही खत्म हो, मक्खी मैडम की दुनिया, मक्खी मैडम की दुनिया। और ये बच्चे को कैसे गेम सिखाती है, जहाँ पे कुछ बनाया है किसी ने तो गिरा दो, और फिर जो है एकदम अपने आप को मतलब खुशी फील होती है, यस यस यस। ये बच्चे को सिखाना चाहिए, बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि बिल्ड कैसे किया जाए, ना कि गिराया कैसे जाए। हाँ, छोटे बच्चे को, और बच्चे को भी अच्छा फील होता है, सुपीरियर फील होता है, और अपनी माँ के पास जो है वैलिडेशन लेने जाता है, तब बोलती है जो पापा रो रहे पापा रो रहे पापा रो रहे, जाओ वहाँ पे। बच्चा वापस से या तो मारने पीटने वाले गेम, जहाँ पे बच्चा हिट कर रहा है बॉल को उससे लकड़ी से जोर जोर से, या तो बैट से किसी चीज़ को मार रहा है, तो ऐसे गेम्स नहीं खिलाने चाहिए बच्चों को। और मक्खी ऐसे ही गेम खिलाती है, और ऊपर से जो है वो हंसती है, ताकि बच्चे को ऐसा लगता है कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है। और देखो एक बात मैंने नोटिस की, मक्खी मैडम और नानी बनी नैनी बच्चे को ना वहाँ पे बालकनी में, जहाँ पे भाई एक हाथ तक का स्पेस नहीं है, अगर कोई गिरेगा तो सीधा जाएगा नीचे, और दो माँ बेटी वहीं पे बच्चे को बैठा कर वो खिलाती है। बच्चे चंचल होते हैं। हाँ, अगर मानो कि उसने छलांग, वो जो हाथ वाथ मार के अगर ज़्यादा वो कर रहा है और कुछ हो गया तो ये मक्खी मैडम और मक्खी मम्मा भी कुछ कम नहीं है, लेकिन बच जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा उनके साथ खेलते रहते हैं। अगर सेम चीज़ भालू ने या शर्मिली ने की होती तो वो तो काम से चले जाते हैं। तो भाई इतनी लापरवाही ठीक नहीं। मक्खी मैडम बहुत ज़्यादा मदर इंडिया बनती हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, थोड़ा सा भी इसको जो नहीं है। अब छोटा बच्चा है, उसको पता है, डरता हो बच्चा रोने लगता है, और इसी वजह से जो है बच्चा डर के अपने बाप के पास भी चला जाता है, जबकि वो कम टाइम स्पेंड करता है। फिर बोलते पार्टी बदल दी पार्टी बदल दी। अरे ऐसी हरकतें करेगी, इस वजह से वो पार्टी बदल लेता है थोड़े टाइम के लिए, तो भाई सुकून मिले था कि उसको। अब देखना जनाब आ जाएंगे ना, जनाब आएंगे, उनका गाना नया रिलीज हुआ है ना, तो जनाब आएंगे बोलने के लिए। सो यस गाइस, जाइए और आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है प्यार दीजिए, और देखिए वहाँ पे कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। देखना आएंगे, 100% आएंगे जनाब, लिख के ले लो, उनका ब्लॉग आएगा, आज ही आएगा। और दूसरा कि भाई उनके पास अब तो एक्सक्लूसिव कंटेंट होगा, चंकित की शादी हो रही है, मेहंदी का, हल्दी का, ये सारा कंटेंट जनाब के चैनल पे ही मिलेगा। भालू अप्पी तो देखे नहीं, मैंने देखा बहुत ज़्यादा, मैं उनकी अंकित की पोस्ट में देख रही थी, कहीं दिखा नहीं। जनाब दिख रहा था हल्दी में, मेहंदी में, और दिख गई थी मैडम, मक्खी मैडम थी, जनाब थे, वो सब थे। तो ये शर्मीली भालू लोग गए नहीं है कि ये लोग अकेले गए थे और वो लोग अकेले गए थे, क्योंकि साथ में तो ये लोग दिखे ही नहीं। भालू अप्पी हावीली प्रेग्नेंट है क्या? भालू अप्पी तुम प्रेग्नेंट हो, गुटका भाई को संभालो। डाल्टा टावर में भालू अप्पी बातें हो रही, मैंने ऐसा कहीं पे तो पढ़ा है। डाल्टा टावर में गुटका गैंग एंड फ्रेंड्स जो है बातें करते हैं, किसी ने लिफ्ट में देखा गुटका भाई एंड दोस्तों को, लिफ्ट में देखा किसी फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में बातें हो रही है। भालू अप्पी ये क्या हो रहा है आपके राज में? गुटका भाई तो भाई मौदहा नहीं गया, लेकिन आपके हाथ से छूट गया। थोड़ा ध्यान दो भालू अप्पी, गुटका पानी बंद करो। डाल्टा टावर में ये सब हो रहा है, आपका लिया हुआ घर और आपका, और अपना कंफर्म हो जाएगा कि ये गुटका किंग जो है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ, मैं अगली पॉडकास्ट में बोलूँगी, वरना ये बहुत चालू है भालू, वो सब कर सकती है, तो नहीं नहीं नहीं, अगली पॉडकास्ट में मैं शेयर करूँगी। हाँ, तो बाय द वे मैं ये बोल रही थी कि जनाब का ब्लॉग आएगा, और वहाँ पे वो जो है बताएंगे गाना वाना के बारे में, कि आज जो है ये हुआ है, आप प्लीज़ देख कर आओ वगैरह वगैरह, ये सब जनाब जो है चीज़ें शेयर करेंगे। एंड आज इलेक्शन डे था, जनाब ने भी वोट किया है। चलो पहली बार कुछ ढंग का काम किया जनाब ने, सही काम किया कि उन्होंने अपना पार्ट पे किया। मैंने भी वोट किया, एंड आई होप कि आपने भी किया होगा। एक ऐसी जगह मुंबई की मैं बात करूँ जहाँ के लोग इतने ज़्यादा वेलकमिंग है, महाराष्ट्रियन लोग जिन्होंने ओपन आर्म के साथ सबको वेलकम किया। देश के कोने कोने से हर कोई आपको यहाँ पे हर कोई मिल जाएगा, मतलब साउथ इंडियन, बिहारी, यूपी वाले, देखो बिहार वालों को बिहारी, गुजरात वालों को गुजराती बोलते हैं, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, ठीक है। गुजराती मिल जाएंगे, फिर राजस्थान वाले मिल जाएंगे, बंगाल के लोग मिल जाएंगे, साउथ इंडिया के लोग मिल जाएंगे, हर एक स्टेट के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे।
दूसरा कि सेफ्टी वाइज भी देखो, इतना बड़ा शहर है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे ना अगर मैं रात को भी अकेली जा रही हूँ बाई चांस, कोई अगर मैं देखती हूँ कि बहुत सारी जो लेडीज़ है वो रात को 11 बजे घर पे लौटते हैं, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन का अगर अंतर ज़्यादा है, चल के भी आए तो उनको डर नहीं कि उनके साथ कुछ कुछ हादसा होगा, कुछ गलत होगा, बिल्कुल डर नहीं, क्योंकि सेफ्टी यहाँ पे औरतों को लेकर बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है सेफेस्ट सिटी है। मेरा जो सिटी है गुजरात में, उससे भी ज़्यादा सेफेस्ट सिटी मुझे मुंबई लगता है सेफ्टी के मामले में, कि यहाँ पे गलत नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़े बहुत केसेस होते हैं, जो हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब इतनी ज़्यादा आबादी में एक दो लोग, कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसा होते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग तो देखो अच्छे ही हैं यहाँ पे, मैंने जितना नोटिस किया, बहुत हेल्पिंग नेचर के। अगर आपकी गाड़ी बीच रास्ते में पेट्रोल के तहत ख़त्म हो गई ना, तो अपनी गाड़ी खड़ी करके वो आपको निकाल के दे देंगे, इतना ज़्यादा हेल्पफुल है यहाँ के लोग, जितना मैंने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं, लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो बात भी है, लेकिन ऐसा तबक्का भी है कि अपना काम छोड़कर आपकी हेल्प करेंगे अगर आप मुसीबत में हैं। तो इस जगह के लिए, इतने अच्छे लोग के लिए, और जहाँ पे आपको वेलकम किया गया, बेयर मिनिमम आप कर सकते हो कि आप अपना वोट दो, है ना, आप सही कैंडिडेट को चुनो, तो वही है बेयर मिनिमम, आप वोट दो। लेकिन भालू अपी ने नहीं दिया होगा, मुझे पक्का पता है, ना ही शर्मिली ने दिया होगा। गुटका किंग तो देखो मैं बता ही देती हूँ, भालू अपी चाहे कॉपी कर ले या ना कर ले, गुटका किंग तो अभी भी वहीं का एड्रेस होगा उसका, वो चाहे जितना भी बोल दे हमारा घर है, हमारा भी घर है, घर जमाई है तू तेरा नाम नहीं है कहीं पे भी, पता चल जाएगा। अगर वो उसका अपडेट हुआ होगा एड्रेस ना, तो वोट दिया होगा उसने, है ना, ताकि वो सब 2 साल हो गए ना, अभी 1 आध साल तो हुआ नहीं, वो डेल्टा वाला घर हो गया, चाहे ये घर हो गया, तो अगर यहाँ महाराष्ट्र का अगर उसने अपडेट करवा दिया तो उसने वोट ज़रूर दिया होगा। और अगर भाई एड्रेस अपडेट हो चुका है, तो मित्रों इस बात को मैं क्या समझूं कि गुटका किंग भी 50-50% जो है हिस्सेदार है, चाहे वो जो रेस्टोरेंट है, चाहे डेल्टा का घर है, चाहे वो है, तो गुटका किंग भाई भी जो है 50-50% हिस्सेदार है, तभी तो हस्बैंड है ना, तो क्लियर वो भी हो जाएगा। देखना जो है इंटरेस्टिंग रहेगा कि भालू अपी ने वोट दिया है कि नहीं। वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है ना, जब वो पता था कि व्यूज़ आएंगे, वो जो कोलकाता के जो हुआ था वो हॉरर, वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाकर जो है बहुत ज़्यादा शायरिया कर रही थी, तो अब पता चल जाएगा कि तुम अपना पार्ट पे करती हो कि नहीं है, जो तुम वोट तुमने दिया कि नहीं वो पता चल जाएगा। चलो जनाब ने एक पहली बार कुछ ठीक किया है, मक्खी मैडम ने भी किया ही होगा आई गेस, भालू अपी ने एंड गुटका किंग ने किया है कि नहीं, ये देखना ज़रा दिलचस्प रहे। अच्छा, ये मक्खी मैडम जो है वो किसी भी रेसिपी को जब बनाती है ना, बहुत यम्मी बनी थी, बहुत यम्मी, खुद को सर्टिफिकेट देती है कि बहुत अच्छा बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। अरे मक्खी मैडम, बाकियों का जो फीडबैक होता है ना, वो जब बोले उसे बोला जाता है ना कि कैसा बना कैसा नहीं, आप तो खुद को ही सर्टिफिकेट देते बहुत यम्मी बहुत यम्मी। अरे मैडम, उसके बाद जो ऑनियन को ना उसने फ्राई करा था ना, उसको वापस से वो तेल में डुबोती है, ऑलरेडी उसमें बहुत सारा तेल गया है, ऑलरेडी वो भून चुके हैं, ठीक है, जो फ्राइड ऑनियन होते हैं उसको वापस से वो फ्राई कर रही है। अब तो वो जल जाएगा ना, अब जला हुआ कुछ भी है वो नुकसानदायक रहता है, नहीं उस जला रही। और भाई साहब, जो बहुत बड़ा वो जो भगोना था ना, उसमें 25% जो कवर हो गया था ना भगोना, वो तेल की वजह से, इतना भारी मात्रा में इसने तेल डाला था, तेल और कितने सारे प्याज, कितना सारा अदरक लहसुन का पेस्ट, वो सब। अब देखिए इसके हिसाब से जो है स्पाइसी ये नहीं खा सकते, हरी मिर्च खाई 3-4, हरी मिर्च 3-4 और प्याज लहसुन अदरक इतना सारा, तो कुछ भी जो तुम बना रही हो, और तेल इतना सारा, उसमें सौंफ डालिए तो इतना मीठा नहीं बन जाएगा, हलवा नहीं बन जाएगा कुछ भी। अगर तुम उसमें तीखापन डाल ही नहीं रही हो तो हलवा बन गया होगा। तो ये कहती है, किसी ने ना कमेंट किया था, विच मीन्स ये सारे कमेंट्स पढ़ती है कि आपने तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला ही नहीं, हल्दी डाला ही नहीं, तो बोले हम लोग तीखा नहीं खाते, तेलम तेल वाला खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भरपूर, तीखा नहीं खा सकते, जबकि हरी मिर्ची नुकसानदायक नहीं रहती, तीखापन के लिए आप हरी मिर्ची का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो वो नुकसानदायक नहीं रहती इतनी तीखेपन के लिए। लेकिन नहीं, मक्खी मैडम नहीं यूज़ करते, तीखापन नहीं। बेबी रू जो है ये वाला चिकन खाएगा, कहती है जो नान को पूछती है कैसा लगा कैसा लगा, रू ने भी अभी खाया, रू बेबी ने भी अभी खाया। अरे भाई, रू बेबी तीखा नहीं खा सकता, लेकिन रू बेबी इतना तेलम तेल वाला खा सकता है, हाँ, जिसमें इतना सारा। अब बच्चे में तामस वृत्ति कैसे नहीं आएगी, वो हमेशा जो है अदरक लहसुन चिकन मटन यही सब खाएगा, तो तामस वृत्ति आएगी ना, मतलब गुस्से वाला, ठीक। अरे भाई ठीक है, तुम प्रोटीन वगैरह खिलाओ, ठीक है, बट इतना तेलम तेल वाला प्रोटीन, तला हुआ प्रोटीन कौन खिलाता है भाई साहब। मक्खी मैडम की तो अलग ही भाई दुनिया है, उनका अलग ही दिमाग चलता है, अलग ही जो है विचारधारा की महिला है मक्खी मैडम,
इनका तो लॉजिक मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। कैसे वो कपड़े डिज़ाइन करेगी, कैसे वो बाल काट देगी, कैसे वो नहाएगी नहीं ना बाल बनाएगी, पता नहीं क्या उसके साथ कुछ तो गलत है भाई मक्खी मैडम। और एक वो पायल रोहतगी है पायल रोहतगी कहती है कि उसके ऊपर नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताती हूँ मैं, कहती है कि गुजराती लोग बहुत ज़्यादा स्टूपिड रहते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब किसी एक धर्म से नफरत करते हैं, जबकि वो बहुत बड़े हिपोक्रिट होते हैं। तो इसके बाद की पॉडकास्ट में हम पायल रोहतगी के बारे में बात करेंगे। वो भी एकदम सन की हो गई है पूरी, पहले जो है इसको सपोर्ट करती थी, अब उसको पहले एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर ये जो है हेट फैलाती थी, अब जो है गुजरातियों को ब्लेम कर रही है कि गुजराती जो है इस पर्टिकुलर धर्म के प्रति जो है नफरत फैलाते हैं। तो उसके बारे में जो है इसके बाद की पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।